Assalamualaikum, 8th class students. Your history lesson number 9, the making of the national movement, 1870 up to 1947. Dear students, हम कई वीडियोस में हम बता रहे हैं कि जो हम ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल, यानी मॉडर्न टाइम्स में, कि मॉडर्न पीरियड्स जिसको हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स, वहाँ हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आया, फिर इन्होंने इनका पहला जो एम था दैट वाज द कॉन्क्वेस्ट। फिर आगे आगे बात चलते कि फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज। पहले तो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की, कुछ इलाके अपनी पोजीशन में ले ली, फिर लॉज नए नए लॉज पास करते गए जो हिंदुस्तान के लोगों के बरखिलाफ हुआ करते थे, अगेंस्ट हुआ करते थे, और उनके खिलाफ कभी कभी एजिटेशंस भी हुआ करती थी और कभी वो मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन forcibly that laws were passed by the English governors. फिर आगे हम बात अगर करेंगे तो changes in the lives of the peasants and tribals, बहुत सारा कोशिश इनका यही रहा था हिंदुस्तान में। सबसे पहले फिर पीजेंट जो थे या ट्राइबल इलाके के लोग जो थे, उनकी लाइव्स चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? कि उनके जो टैक्सेस थे, उनके जो जुल्म था वो सह नहीं सके। इस तरह से बहुत सारा चेंज हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, कि बहुत चेंजेस थे। पीजेंट्स में आए और ट्राइबल लोगों में आए, उनकी ज़मीन वगैरह छिन गई, जो हमने पिछले लेसन में भी बयान किया था कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज वगैरह बनाए। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं एक और हम डेवलपमेंट देखते हैं। ये स्टेज के हिसाब से हम चल रहे हैं कि स्टेज बाय स्टेज क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा था हिंदुस्तान में और उनके खिलाफ हम क्या कुछ कर रहे थे, या वो हमारे इधर हिंदुस्तान में क्या कुछ कार्रवाइयाँ करते थे। डिबेटिंग रिगार्डिंग वुमेन, बहुत सारा डिबेट हो गया रिगार्डिंग वुमेन, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, और कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ बहुत अच्छा हुआ, जिसके लिए हिंदुस्तान में उस वक्त के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी मदद से भी बहुत अच्छा हुआ, जो वुमेन्स के हित में था या वुमेन्स के बारे में बहुत बेनिफिटेड हुआ, गुड हुआ। रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा जो सिस्टम था यहाँ पे, अपर कास्ट वगैरह, यहाँ उसका लिए वो लॉ वगैरह बनाना, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल चेंजेस भी इन्होंने लाए, और सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और इस तरह से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स भी यहाँ हुए। मगर इनसे क्या हो गया, ये सारा कुछ जो था ये था कि इंग्लिश वाले जो है ये हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे बेनिफिट में नहीं आता है या हमारे हित में नहीं है। कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसे लॉज थे या कुछ ऐसी चीजें जो थी जो हमको नहीं पसंद थी। इस तरह से हमने इसके बाद का जो स्टेज आता है वो होता है कि कॉन्शियसनेस बिगेन टू स्टार्ट। हमारे अंदर में, हमारे लोगों में एक कॉन्शियसनेस स्टार्ट होने लगा, यानी अवेकनिंग आ गई, एक जागृति आ गई कि जो हमारा इनजस्टिस हो रहा है, जुल्म हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमसे ये एक्सप्लॉइट, हमको बर्तरी है, हमको मार्जिनलाइजेशन है, हमको सताया जा रहा है, या टायरनी है या जुल्म है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। यानी यहाँ तक हमने देखा जो एक स्टेज था, यहाँ कुछ अच्छा भी हो रहा था, कुछ लॉज भी बन रहे थे, लेकिन पहला जो एम सबसे पहले मैंने बताया वो एम यही था कि कॉन्क्वेस्ट के बाद न्यू लॉज बना के ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करें। अच्छा, फिर क्या हो गया, जैसे हमारा मौजू है 1870 से लेके 1947 तक का जो डेवलपमेंट है,
मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट कैसे बन गई। अभी हम सबसे पहले देखते हैं जो आर्म्स एक्ट बना 1878 का लॉ जो बना, जो ब्रिटिश वालों ने पास किया, उसमें यही था कि डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। कोई भी हिंदुस्तान का शहरी, उसको ये अलाउ नहीं है, उसको हम ये नहीं देंगे कि वो अपने पास हथियार रखे, यानी वो डिसआर्म्ड हो जाएगा, उसके पास हथियार नहीं रखना है। और इस तरह से हमारे जो लोग थे, उस वक्त के लोग थे, वो बदजन हो गए कि ऐसा क्या कुछ है कि हमारे पास ये हथियार नहीं रख सकते। और इस तरह से जमींदारी, जो जमींदार से सबसे बड़ा क्लास जो था, जमींदार क्लास, पीजेंट वगैरह, इनके जो बेचारों के टैक्स हुआ ही करते थे, बहुत सारे टैक्स इन पे लगाए करते थे। वो रैयतवारी सिस्टम वगैरह जो बहुत हिस्ट्री में लिखा गया है, आपके लिए यहाँ ज़रूरी नहीं है। फिर क्या हो गया कि एजुकेटेड पीपल थे उस वक्त हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे थे, कुछ यहाँ से बाहर चले गए थे, बिजनेसमैन थे, और सोशल रिफॉर्म जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत जहाँ वुमेन्स के बारे में या एजुकेशन के बारे में या मजहबी के बारे में, उन्होंने ये जागृति उनमें आ गई कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक इकट्ठा हो जाए और अपनी आवाज़ को बुलंद करके इनके खिलाफ हो जाए। एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम बात कर सके, जहां हम कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे और इस मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट बनाएंगे, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उस वक़्त के मशहूर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त वगैरह, ये सब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के 1885 में दिसंबर 72 डेलीगेट्स जो थे वो लोग आए और एक अंग्रेज ऑफिसर, जो रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर था, H.A.O. ह्यूम उसका नाम था, उसके पास आए ये प्रस्ताव लेके, ये प्रोक्लेमेशन लेके कि हम एक बनाना चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम बात आगे कुछ रख सके। और उस अंग्रेज ऑफिसर ने भी इनकी इसमें मदद की और इस तरह से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद में आना हो गया। फिर आगे देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट ये किस तरह बनती है। इस तरह से हम देखते हैं नेशन इन द मेकिंग। ये जो नेशन है, किस तरह से हमने इसको बनाया, और स्टेज हमने जो बात की, अभी और हम थोड़ा बहुत वजाहत करेंगे। जैसे हम देखते हैं फ्रॉम बिहार, महाराष्ट्र एंड बंगाल, द लीडर्स बिपिन चंद्र पाल, तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि ये लोग जो थे, इनके बाद जो हमने बात पहले की उन लोगों की, इनके बाद के लोग, इन्होंने थोड़ा इस बात पे जोर दिया कि दे वर एक्सट्रीमिस्ट्स। ये कहते थे कि थोड़ा हमको ऐसा बात करनी चाहिए इनके साथ जिसमें थोड़ा बहुत एजिटेशन जैसा हो, यानी एजिटेशन, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं जिसमें एजिटेशन हो, यानी कागजी तौर पे नेगोशिएशन के बदले ऑन द टेबल, इसके बदले हम हथियार के जरिए, यानी इनको धमकाएंगे, इनको हथियारों के जरिए, यानी एक एजिटेशन की सूरत में इनके खिलाफ काम करेंगे। और इस तरह से मोबिलाइजेशन आफ्टर 1919 हम देखते हैं, एक मास मोबिलाइजेशन हम देखते हैं लोगों की, जो इस तहरीक में कूद पड़े। क्या हुआ कि 1919 में जो रोबाल्ट एक्ट के खिलाफ लोगों ने बोला, जो एक्ट उन्होंने पास किया था, और उस तरह से आप ये भी जानते हैं कि जलियांवाला बाग, उसके बाद इसके ये हुआ, ये वाक़ा रोनमा हुआ, इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग में, और बहुत सारे लोग उसमें मर गए, जिसमें लाला लाजपत राय भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा स्टेज देखेंगे, उसके बाद का स्टेज, उसमें हम देखते हैं एडवेंट ऑफ द गांधी जी का हिंदुस्तान में आना, या फिर हिंदुस्तान की इस सियासत, क्योंकि उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे एज बैरिस्टर, और हिंदुस्तान में जब वो आए 1915 में,
तकरीबन फिर उन्होंने लॉन्च किया 1916 में, वो कूद पड़े सियासत में। सबसे पहले वो जमींदारों का साथ देने लगे क्योंकि उनके टैक्स के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। वहां से उसका सियासी कैरियर स्टार्ट होता है। फिर उसको आपको याद होगा कि फिर उसने वो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद दूसरी जानिब से अगर हम देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी। फिर गांधी जी का वो डंडी मार्च जो गुजरात के साहिल समंदर तक जाना अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, या फिर क्विट इंडिया, अब टोटल कि क्विट इंडिया यहाँ से जाइएगा यहाँ से, क्योंकि उसके बाद उससे पहले कि क्रिप्स मिशन आया था, उन्होंने उसको नहीं माना था हिंदुस्तानी डेलीगेशन वालों ने, तो फिर क्विट इंडिया का नारा चला, ये भी हुआ और ये मूवमेंट भी चले। अगर हम देखें तो इस स्टेज के बाद हम देखते हैं 1919 से लेके 1939 तक बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इस वक्त इस स्टेज में जो हमने बात की। यानी पॉलिटिकली हम बहुत कॉन्शियस हो गए और एक नेशनल मेकिंग मूवमेंट बन गया। यानी हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स जो थे उन लोगों को पता चला कि हम एक बाज़ाब्ता इस तहरीक यानी स्ट्रगल कर रहे हैं अब आज़ादी के लिए। फिर उसी दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, इसी 1939 से लेके 1945 तक। फिर यूएनओ का बनना, इस तरह से फिर नेगोशिएशन हो गया। यानी हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान उनके जेर कब्जा था, बरतानिया वालों का था, और वो जंग में शरीक हो गए, वहाँ वो इन्वॉल्व हो गए। इस तरह से थोड़ा वो कमज़ोर होते गए फाइनेंशियली। अब थोड़ा इसमें नया मोड़ आ गया। इस तरह से हम देखते हैं जो हमने ये स्टार्ट किया था, ये नेशनल मूवमेंट, ये एक पॉपुलर मूवमेंट हो गई। कैसे? क्योंकि सब स्टेटों ने जाना, सब लोगों ने जाना कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉज है, ये नेशन वाइज कॉज है जो सारे लोगों के लिए बेनिफिट है, नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एट लास्ट बहुत सारा कोशिश करके, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा खून बहा के, बहुत सारों ने जान फशानी करके, एट लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ नेशन वाइड स्ट्रगल स्टार्ट ने क्या किया, उसने ये रंग दिखलाया कि इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया ने आज़ादी हासिल की 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से हमने देखा इस लेसन में कि मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट किस तरह बनती है, और इसके मुख्तलिफ स्टेज पहलुओं पे हमने बात की 1870 से लेके 1947 तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपकी किताब में दिया है, इसको डिटेल से पढ़िएगा, और इसका जो PDF है वो भी हम आपको भेज रहे हैं। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।